वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक खत्म हो गया। मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं। हैवी ट्रैफिक का पहिया चल पड़ा है। मुल्क भर में अशिया की तरसील बहाल हो गई है। मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद अवान का हड़ताल खत्म करने का ऐलान। कहा कि लाहौर के ट्रांसपोर्टर्स के बाद हमने भी एहतजाज खत्म करने का फैसला किया। मजीद तफसीलात जान लेते हमारे नुमाइंदे आरिफ हबीब से। जी आरिफ हबीब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर में आज पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट अलायंस का 10 रोज से जारी जो एहतजाज था वो खत्म हो गया। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस के सदर मलिक शहजाद अवान ने खत्म करने का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया। उनके साथ हुकूमती वफद में मेयर कराची, मुर्गाबाद, पंजाब के वजीर ट्रांसपोर्ट ट्रांसलर बिलाल अकबर समेत दीगर जो तंजीमें हैं ट्रांसपोर्टर की, उनके तमाम नुमाइंदे मौजूद थे। मलिक शहजाद ने कहना था कि 10 दिन से हम ट्रक अड्डे मारीपुर पे एहतजाज में बैठे थे और इस एहतजाज में पुरअमन एक एहतजाज था। हमारे साथ हुकूमत से हर ज्यादती हुई है, इसकी आवाज़ उठाते हैं और हमसे यही वादा था कि जब तक हमारे जो मुतालबात हैं वो टेरिटरी तौर पर हुकूमत पंजाब और वफाक हुकूमत में हुकूमत मुतालबा जब तक पर हुकूमत सिंध और पंजाब और वफाकी हुकूमत की जानिब से कई तौर पर मुज़ाकरात हुए हैं और इस मुज़ाकरात में कामयाबी होने के बाद बाज़ाब्ता तौर पर इसका ऐलान किया गया है। तमाम ट्रांसपोर्ट बरादरी भी इस मौके पर मौजूद थी, जबकि दीगर जो ट्रांसपोर्ट अलायंस थे उन्होंने भी इस बात का खैर मकदम किया कि 10 रोज से जो जारी एहतजाज था ट्रांसपोर्टर्स का वो हुकूमत की जानिब से मुतालबा के बाद अब पूरा हो गया और हुकूमत की जानिब से तय तौर पर यकीन दहानी भी कराई गई। ठीक है आरिफ हबीब, अपडेट करने का शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर आपको बताते चलें कि ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल ख़त्म हो गई है और ट्रांसपोर्ट का पहिया बिलाखिर चल पड़ा है। मुल्क भर में अशिया की तरसील भी बहाल हो गई। मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद अवान का हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान सामने आ गया। दूसरी जानिब आपको बताएंगे, सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने ट्रांसपोर्टर्स के अहम मुतालबात मान लिए। ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। मज़दा गाड़ियों को 15,000 का चालान नहीं किया जाएगा। ड्राइवर्स पर दर्ज मुकदमात वापस लिए जाएंगे। लाहौर में होने वाले मुज़ाकरात में मरियम औरंगज़ेब ने यकीन दहानी करवाई और कहा आइंदा बेजा FIR से गुरेज किया जाएगा और 38 फुट लंबाई की हामिल मज़दा गाड़ियों की इजाज़त बहाल कर दी गई है। मुज़ाकरात में ये भी तय हुआ है कि ट्रांसपोर्ट को इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूट परमिट की मुद्दत 1 से बढ़ाकर 2 साल कर दी है। ट्रांसपोर्ट अड्डों की फौरी तौर पर डेवलपमेंट भी होगी। भारत जंग में मोदी सरकार को ऐसा सबक सिखाया कि वो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। मार के हक में अफवाज पाकिस्तान ने कौम की दुआओं से फतह हासिल की। दिल्ली से लेकर मुंबई तक भारत ये शिकस्त कभी भूल नहीं पाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को होनहार तलबा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा दिलेर और गयूर अवाम का सूबा है और वहाँ के अवाम गयूर और बहादुर हैं। सूबे के बहादुर अवाम ने मुल्क के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी। आपकी कुर्बानियों की बदौलत मुल्क में हम कायम हुआ। तारीख आपकी कुर्बानियों को हमेशा हमेशा याद रखेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि चारों सूबे मिलकर तरक्की करेंगे तो पाकिस्तान अजीम बनेगा। मेहनत, दयानत और भाईचारे से पाकिस्तान अजीम बनेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मईशत 2023 और 2024 में हिचकोले खा रही थी। अब पाकिस्तानी मईशत मजदार से निकल आई है। हमें पाकिस्तान को ग्रोथ की तरफ लेकर जाना होगा। मुल्क की मईशत तेजी से मुस्तहकम हो रही है और माजी के फैसलों से सीख कर मुस्तकबिल की तैयारी करनी है। हमने बाकी कौमों से आगे बढ़ना है। पाकिस्तान में तरक्की जादू टोने से नहीं, मेहनत से होगी। पूरी कौम मुत्तहिद होगी तो पाकिस्तान अपना खोया हुआ मकाम वापस हासिल करेगा। कौम इकट्ठी होगी तो पाकिस्तान की तरक्की की रफ्तार को कोई नहीं रोक सकेगा। सिडनी वाक़ये को बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश की गई। इस हवाले से मुनज़्ज़म डिसइंफॉर्मेशन फैलाई गई। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अतातारर ने इस्लामाबाद में गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू में ये वाज़ेह किया कि पाकिस्तान खुद दहशत गर्दी से मुतासर मुल्क है और दहशत गर्दी की हमेशा मज़म्मत करता है। पाकिस्तान और सिल्वी हुकूमत और अवाम से इस अफसोसनाक वाक़े पर दिली इजहार अफसोस करता है और सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म ने भी सिडनी वाक़ये की शदीद मज़म्मत की है। अतातारर ने कहा कि वाक़ये की फौरी बाद भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया अकाउंट से बगैर शवाहिद पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू किया। एक हमलावर का ताल्लुक भारतीय रियासत तेलंगाना से निकला, जबकि उसने भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफ़र भी किया था। उन्होंने ये भी कहा कि बगैर तस्दीक और शवाहिद के इल्ज़ामात लगाना अफसोसनाक है। पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम रहेगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे, पाकिस्तान नेवी ने एक और अहम संग मील उबूर कर लिया। पाकिस्तान नेवी की हंगोर क्लास की चौथी आबदोस गाजी की चीन में रौनुमाई हुई। ISPR के मुताबिक आबदोस गाजी को चीनी शहर वुहान में शुआंगली बेस पर गाजी आबदोस की लॉन्चिंग की गई। चीन में जेर तामीर तमाम चारों आबदोसों की
ٹرائلز کے مراحل سے گزر رہی ہیں۔ آبدوزیں پاکستان کے حوالے کیے جانے کے آخری مرحلے میں داخل ہیں۔ ISPR کے مطابق حکومت پاکستان نے ہنگور کلاس کی 8 آبدوزوں کے حصول کے لیے چین کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ معاہدے کے تحت 4 آبدوزیں چین میں تیار کی جا رہی ہیں، باقی 4 آبدوزیں پاکستان میں بنائی جائیں گی۔ یہ آبدوزیں جدید ہتھیاروں اور سینسر سے لیس ہوں گی۔ آبدوزیں طویل فاصلے سے اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ ہنگر کلاس آبدوزیں خطے میں امن اور استحکام برقرار رکھنے میں کلیدی کردار ادا کریں گی۔ پاکستان نے بھارت کے لیے فضائی حدود کی بندش میں مزید 1 ماہ کی توسیع کر دی۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی نے حکومت کی منظوری سے نیا نوٹس جاری کر دیا، جس کے مطابق بھارتی رجسٹرڈ طیاروں کے لیے پاکستانی فضائی حدود 27 جنوری 2026 تک بدستور بند رہے گی۔ اتھارٹی کے مطابق بھارتی ایئر لائنز کے تمام رجسٹرڈ مسافر طیاروں، ملٹری اور پرائیویٹ جیٹس کو پاکستان کی فضائی حدود سے گزرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پاکستان نے 23 اپریل 2025 سے بھارتی طیاروں کے لیے اپنی فضائی حدود بند رکھی ہے، جس کے باعث اب تک بھارتی ایئر لائنز کو اربوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے۔ اور ہوائی اڈوں پر آف لوڈنگ کے بڑھتے واقعات پر سخت تشویش کا اظہار۔ SIA نے رواں سال 66,000 سے زائد مسافروں کو آف لوڈ کیا، جن میں بڑی تعداد مشکوک ورک وزٹ اور عمرہ ویزوں پر سفر کرنے والوں کی تھی۔ قائمہ کمیٹی برائے اوورسیز پاکستانیز اور ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے اجلاس میں چیئرمین رفیع اللہ کی صدارت میں DGFIA کا انکشاف۔ اس اجلاس کی تفصیل جانتے ہیں اسلام آباد سے ہمارے نمائندے شہزاد حسن مرزا کی اس رپورٹ میں۔ قائمہ کمیٹی برائے اوورسیز پاکستانیز ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کا اجلاس چیئرمین سید رفیع اللہ کی صدارت میں پارلیمنٹ ہاؤس میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں ہوائی اڈوں پر مسافروں کو آف لوڈ کیے جانے کے بڑھتے ہوئے واقعات اور بیرون ملک پاکستانیوں کے تحفظ سے متعلق اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ کمیٹی نے وزارت داخلہ، FIA اور وزارت اوورسیز پاکستانیز کو ہدایت کی کہ وہ ہوائی اڈوں پر آف لوڈ ہونے والے مسافروں کے لیے فوری اور واضح SOPs کے ساتھ مؤثر شکایات اور ازالے کا نظام قائم کیا جائے، جبکہ امیگریشن کاؤنٹرز پر مسافروں کی رہنمائی نمایاں طور پر اویزاں کی جائے۔ DGFIA نے کمیٹی کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ رواں سال 66,000 سے زائد مسافروں کو آف لوڈ کیا گیا، جن میں بڑی تعداد مشکوک افراد وزٹ اور عمرہ ویزوں پر سفر کرنے والوں کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ انسانی سمگلنگ، جعلی دستاویزات، بھیک مانگنے والے گروہ پاکستان کی عالمی ساکھ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، جس کے باعث سخت اقدامات ناگزیر ہو چکے ہیں۔ اجلاس میں کمیونٹی ویلفیئر اتاشی نیٹ ورک کی کارکردگی کا بھی جائزہ لیا گیا۔ وزارت کے مطابق خلیجی ممالک میں تعینات CWAs نے رواں سال 55,000 سے زائد فلاحی کیسز نپٹائے۔ چیئرمین کمیٹی نے کہا کہ غلط آف لوڈنگ کی صورت میں فوری انصاف کا نظام شہریوں کے ساتھ ساتھ پاکستان کی ساکھ کے تحفظ کے لیے بھی انتہائی ضروری ہے۔ شہزاد حسن مرزا، NTN نیوز، اسلام آباد۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر رواداری و بقائے باہمی شیخ نہیان بن مبارک ضلع خیرپور پہنچ گئے، جہاں وفاقی وزیر داخلہ و انسداد منشیات محسن نقوی نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ UAE کے قومی دن کی مناسبت سے محسن نقوی اور شیخ نہیان بن مبارک نے مل کر کیک کاٹا۔ تقریب کی مزید تفصیل دیکھتے ہیں اپنے نمائندے محمد علی مرزا کی اس رپورٹ میں۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر رواداری و بقائے باہمی شیخ نہیان بن مبارک ال نہیان کادن واری ضلع خیرپور پہنچ گئے، جہاں وفاقی وزیر داخلہ و انسداد منشیات محسن نقوی نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ اس موقع پر متحدہ عرب امارات کے قومی دن کے مناسبت سے دونوں رہنماؤں نے مل کر کیک کاٹا، جبکہ محسن نقوی نے شیخ نہیان بن مبارک ال نہیان کو UAE کے قومی دن پر دلی مبارکباد پیش کی۔ بعد ازاں محسن نقوی اور شیخ نہیان بن مبارک ال نہیان کے درمیان ملاقات ہوئی، جس میں پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان دو طرفہ تعاون کے فروغ، باہمی دلچسپی کے امور اور مشترکہ اقدامات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ شیخ نہیان بن مبارک ال نہیان نے پاکستان آمد پر پرتپاک استقبال پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہیں اپنے بھائیوں کی جانب سے بھرپور خیر مقدم پر دلی مسرت ہوئی۔ اس موقع پر محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان برادرانہ تعلقات باہمی اعتماد، احترام اور درینہ رفاقت پر قائم ہیں، جنہیں مزید مضبوط بنانے کے لیے دونوں ممالک پرعزم ہیں۔ تقریب میں متحدہ عرب امارات کے سفیر سالم محمد الزابی، وزیر مملکت عبد الرحمان کانجو اور دیگر معزز شخصیات بھی موجود تھیں۔ محمد علی مرزا، NTN نیوز، اسلام آباد۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد تھانہ لوہی بھیر کے علاقے پاکستان ٹاؤن فیز 1 میں باربر شاپ میں ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے، جس میں 2 مسلح ڈاکو نے دکان سے موبائل فون اور نقدی لوٹ لی ہے۔ مزاحمت پر باربر شاپ کا مالک زخمی ہو گیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اسلام آباد سے اپنے نمائندے محمود خان سے۔ جی محمود، بتائیے گا۔ جی بالکل، یہ ایک افسوسناک واقعہ جو ہے ڈکیتی کا تھانہ لوہی بہر اسلام آباد کے ایریا میں ہوا ہے، اور اس پاکستان ٹاؤن کے رہائشی وقاص احمد پر دن دہاڑے ڈکیتوں نے جب حملہ کیا تو یہ تقریباً 4:30 بجے کا ٹائم تھا، اور موبائل شاپ پر جب ڈکیت آئے تو انہوں نے
गन पॉइंट पर जो है वकास के बड़े भाई ने जब डकैतों के साथ मजामत करने की कोशिश की तो उसको हेलमेट सर में मारे हैं और उसका नाक को भी जख्मी कर दिया है। लेकिन जब थाना लोईबेर पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस ने वकूए को जो है वो लेन देन का रंग देने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक जो है वो मुकदमे का अंदराज ना हो सका है और जो वकास का भाई है वो जख्मी है। जी ठीक है, अपडेट करने का बेहद शुक्रिया। कमिश्नर और चेयरमैन तालीमी बोर्ड रावलपिंडी आमिर खटक का बोर्ड ऑफिस का अचानक दौरा। आइंदा मैट्रिक फर्स्ट एनुअल इम्तिहान 2026 के इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया। इम्तिहानी तैयारियों, नज़्मो ज़ब्त, हाजिरी, निज़ाम और सर्विस डिलीवरी से मुतालिक उमूर पर भी तफसीली गौर किया गया। मजीद देखते हैं रावलपिंडी से चीफ रिपोर्टर मियां फहीम अजीज की इस रिपोर्ट में। कमिश्नर व चेयरमैन तालीमी बोर्ड रावलपिंडी आमिर खटक का बोर्ड ऑफिस का अचानक दौरा। एडिशनल कमिश्नर व फोकल पर्सन तालीमी बोर्ड रावलपिंडी डॉक्टर मंसूर अहमद खान भी हमरा। मैट्रिक फर्स्ट लेवल 2026 के इम्तहानात का मुआयना किया। हाजिरी व नज़्म ज़ब्त का जायज़ा लेने के बाद शफाफियत पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। उनका कहना था कि बच्चों के मुस्तकबिल से किसी को नहीं खेलने देंगे, इस पर कड़ी नज़र रखी हुई है और रखेंगे। सीडीए मजदूर यूनियन की जानिब से क्रिसमस और नए साल की तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें चीफ कमिश्नर और चेयरमैन सीडीए चौधरी मोहम्मद अली रंधावा ने शिरकत की। मुलाजमीन और मसीह बरादरी को त्यौहार की मुबारकबाद पेश की। मजीद तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से अपने नुमाइंदे मोहम्मद अली मिर्जा की इस रिपोर्ट में। सीडीए मजदूर यूनियन सीबीए ने सैनिटेशन डायरेक्टोरेट सेक्टर G6 में क्रिसमस और नए साल की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम किया। तकरीब के मेहमान खसूसी चीफ कमिश्नर और चेयरमैन सीडीए मोहम्मद अली रंधावा थे। तकरीब में सीडीए के आला हुकाम, मजदूर यूनियन के ओहदेदारान, सीबीए कमेटियों के नुमाइंदगान, मुलाजमीन और मसीही बरादरी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए जनरल सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद यासीन ने कहा कि क्रिसमस अमनो अमान, भाईचारे और मोहब्बत का पैगाम देता है और सीडीए मजदूर यूनियन हमेशा मुलाजमीन के मसाइल हल करने में कोशा रही है। चेयरमैन सीडीए और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा ने कहा कि क्रिसमस हमें इंसानियत और बाहमी एहतराम का दर्स देता है। उन्होंने सैनिटेशन के दौरान शहीद होने वाले मुलाजिम उस्मान अनवर के अहले खाना के लिए इंसाफ और सहूलतें फराहम करने का ऐलान किया और तमाम सैनिटेशन मुलाजमीन के ओवर टाइम और खतरा अलाउंस समेत दीगर मसाइल हल करने का भी अज़म किया। तकरीब के इख्तिताम पर क्रिसमस और नए साल की खुशियों में केक काटा गया और शुरका ने त्यौहार की खुशियों का तबादला किया। मोहम्मद अली मिर्जा, NTN न्यूज, इस्लामाबाद। NTN न्यूज से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज।